तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों अगर आप क्लास 10th या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आप 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और आपने अभी तक अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपका सपना है कि आप लोग भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90 से 95% तक स्कोर करो, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रकार से आप लोगों को सितंबर से तैयारी करनी है ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90 से 95% तक स्कोर कर पाओ। ठीक, तो इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया और वीडियो में बताई गई सभी बातों को ध्यान से फॉलो कर लिया तो इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% तक स्कोर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों के पास कितना समय बचा हुआ है अभी। तो सितंबर से अगर हम लोग जोड़ें तो आप लोगों के पास लगभग 5 महीने बचे हुए हैं, यानी कि अगर इसका देखा जाए आप लोगों के पास लगभग 150 दिन बचे हुए हैं। ठीक, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को अपने सब्जेक्ट को तैयार कर लेना है, यानी कि सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद में फिर उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको लगा लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लेना है। ये सारी चीज़ें आपको कर लेना है, तभी जाकर के आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% तक स्कोर आ पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हम लोग का सबसे पहला जो पॉइंट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम लोगों को कितने महीने तक आप लोगों को ये सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये ट्राई करना है कि आप लोगों का दिसंबर तक पूरी तरीके से कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करने के लिए हम लोग को डेली कितने घंटे तक पढ़ाई करनी चाहिए, उसका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, ये भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हमारा क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए और हमारे सिलेबस के बारे में क्या क्या हमको चीज़ें पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, अंत तक बने रहें, तभी जाकर के आप लोग को सभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किस प्रकार से चैप्टर को तैयार करना है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आप लोग को एवरी सब्जेक्ट के, यानी कि मान लीजिए आप लोग पीसीबी से हैं या क्लास 12th की अगर हम लोग बात करें तो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो आप लोग को एवरी सब्जेक्ट के एक चैप्टर को तैयार करना है आपको एक वीक के अंदर। ठीक, एक वीक के अंदर कितने सब्जेक्ट को तैयार करना है आपको, एवरी सब्जेक्ट के एक चैप्टर को, यानी कि 7 दिन में आप लोगों को एवरी सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर को तैयार कर लेना है। अगर आप लोग इस प्रकार से करेंगे तो आपका एक मंथ में एक सब्जेक्ट से 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो एक मंथ में आप लोग एक सब्जेक्ट से 4 चैप्टर तो कर ही सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोग का दिसंबर तक पूरी तरीके से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग के पास रिवीजन करने के लिए जनवरी और फरवरी का टाइम बचेगा। ठीक, तो जनवरी में हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरीके से रिवीजन करेंगे और उसके बाद में फरवरी में हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन तो करेंगे ही, साथ ही में कम से कम 30-35 मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सभी को सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग के बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% आना तय हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए कि नो योर सिलेबस, यानी कि अपने सिलेबस के बारे में सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आज जा करके आप लोग क्या करोगे, आप लोग मान लीजिए आपके पास क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो क्लास 12th में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको 5 पेपर लेना है, यानी कि 5 पेज फाड़ने हैं और उन सभी 5 पेजों पर आप लोग को अपने सब्जेक्ट का, एवरी सब्जेक्ट का नाम लिख देना है और उसके अंतर्गत जितने भी आपके चैप्टर आते हैं उन सभी की लिस्ट बना लेनी है। ठीक, लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपने इसका लिस्ट बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं बनाया है और आप अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि सितंबर से पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग अभी जाकर के लिस्ट बनाएंगे। साथ ही में जहाँ पर आप लोग पढ़ाई करते हैं वहाँ पर अभी सारे सब्जेक्ट की लिस्ट को चिपका देना है, यानी कि जितने भी आपका सिलेबस है वो पूरा सिलेबस को आप लोगों को चिपका देना है। उसके बाद में फिर आप लोग को मंथली प्लान बनाना है, यानी कि एक मंथ में आपको कितनी चीज़ें कंप्लीट करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मंथ में आप लोग को 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं एवरी सब्जेक्ट के। ठीक, तभी जाकर के आपका दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। तो इसी प्रकार से आपको मंथली प्लान बनाना है, उसी के साथ में आपको वीकली प्लान बनाना है कि वीक में एक एक चैप्टर तैयार करना है हम लोग को एवरी सब्जेक्ट का। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग तैयारी करेंगे तभी जाकर के आप लोग 90 से 95% तक स्कोर कर पाएंगे। तो ये बात हो गई आपके सिलेबस के बारे में। उसके बाद में बात करें हम लोग की स्टडी मटेरियल क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या पास होनी चाहिए, बुक्स। ठीक, तो बुक्स के साथ में और क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर। तो बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा उससे रिलेटेड अगर आपने क्वेश्चन लगा लिए तो आप लोग के लिए बुक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास बुक नहीं होगा तो आप लोग क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। ठीक, तो बुक पढ़ना भी आपके लिए ज़रूरी है और साथ ही में प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि जो पुराने साल के जो आपके पेपर हैं 10-12-15 साल के, अगर आपको मिल जाते हैं मार्केट में तो मार्केट से ले सकते हैं, और अगर आपको मार्केट में नहीं मिलते हैं तो नेट पर भी बहुत सारे आपको यहाँ पर पेपर मिल जाते हैं। ठीक, तो गूगल से जा करके देख सकते हैं। तो उस सभी सब्जेक्ट को, यानी कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर होंगे उन सभी को सॉल्व करते हुए चलना है चैप्टर वाइज। ठीक,
तो जितने भी आप लोग चैप्टर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सभी चैप्टर के नोट्स बनाएंगे। अब नोट्स किस प्रकार से बनाएंगे, अपने आप से, यानी कि खुद से लिख करके नोट्स बनाएंगे। जब आप लोग अपने आप से नोट्स बनाओगे, खुद से लिखोगे, यानी कि अगर मान लीजिए कहीं से आपको कोई नोट्स प्रोवाइड भी कर रहा है, फिर भी नोट्स आप लोग को अपनी कॉपी में खुद से ही लिखना है। जब आप लोग खुद से लिखोगे तो आप लोग की राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप लोग जब अपना नोट्स बनाते हैं तो उसमें से आप लोग को 80 से 85% चीज़ें आप लोग को जब दोबारा याद करने आते हैं तो आपको आसानी होती है, ठीक। यानी कि 40-50% चीज़ें आपको लिखते समय ही याद हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें जो आपकी होती हैं एक दो बार आप लोग अगर समझते हैं, पढ़ते हैं तो याद हो जाती है। उसके बाद में जब आपका चैप्टर हो जाए पूरी तरीके से, मान लीजिए आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको खुद से लिख लेना है, कॉपी में एक जगह पर लिख लेना है। जब आपका बोर्ड एग्जाम आएगा तो ये चीज़ें आपके काम आएंगी, ठीक। तो लिख लेना है, इसका प्रैक्टिस कर लेना है। जितने भी आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, ठीक, तो उसके अंतर्गत जो आपका फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं बोर्ड एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस को लगा लेना है, ठीक। तो जब आप लोग सभी क्वेश्चंस को लगा लोगे उस चैप्टर से, तो आपका पूरी तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई स्टडी मटेरियल के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो अगर आप लोग स्कूल या कॉलेज पढ़ने जाते हैं तो आप लोगों के लिए ये टाइम टेबल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये टाइम टेबल आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक। अगर आप लोग घर पे रहकर पढ़ाई करते हैं, अपने स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक, या फिर कॉलेज नहीं जाते हैं, तो आप लोग घर पे रहकर अगर पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को लगभग 15 से 16 घंटे डेली पढ़ाई करनी है, तभी जाकर के आप लोग 90 या 95% तक स्कोर कर पाएंगे। तभी जाकर के आप लोग अपने स्टेट में या फिर अपने ज़िले में टॉप कर पाएंगे। तो अगर आपका सपना है कि अपने स्टेट या ज़िले को टॉप करना है तो आप लोग को लगभग 14 से 15 घंटे तो डेली पढ़ना ही होगा। लेकिन अगर आप लोग पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप लोग को सुबह 5 से 7 यानी कि 2 घंटे की पढ़ाई करनी है। सुबह इसलिए आपको बताया है क्योंकि अगर आप पढ़ने जाते हैं तो आपको दोपहर में टाइम मिल नहीं पाएगा, और हम लोगों को कोशिश करना है कि हम लोग को अधिक से अधिक पढ़ाई करनी है, ठीक। तो इसीलिए अगर 5 बजे भी उठ जाते हैं सुबह, तो 5 से 7 आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आप लोग का 8 बजे से स्कूल होगा, तो आप लोग स्कूल जाएंगे। स्कूल से लौट करके आप लोग 2 बजे तक आ जाएंगे, ठीक। तो 2 बजे तक लौट कर आ जाएंगे, फिर आपको 4 बजे तक आराम कर लेना है, या फिर चाहें तो आप कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक। फिर 4 से 7 आप लोगों को 3 घंटे का स्लॉट लेना है, जिसमें आप लोग को कुछ भी पढ़ाई करनी है। यानी कि आपको सब्जेक्ट पता ही है आपके कितने हैं, तो आपको अगर देखना है कि कोई सब्जेक्ट आपका कमज़ोर पड़ रहा है या फिर किसी सब्जेक्ट में आपका सिलेबस छूटा हुआ है, तो उस सब्जेक्ट को यहाँ पर आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक। फिर आपका क्या करना है, 7 से 8 आप लोगों को लंच वंच करना, कि जो आपका डिनर विनर होगा डिनर विनर कर लेना है। उसके बाद में फिर आपको 8 बजे फिर से बैठना है, फिर 11 बजे तक पढ़ाई करनी है, जिसमें आप लोग को 10 बजे तक आप लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। और जो आपका 10 से 11 का जो टाइम होगा उसमें आप लोग को क्या करना है, जो भी चीज़ें आपने इस दिन में पढ़ी होंगी उनको रिवीजन करना है, ठीक। अब आपको बात करने की, बहुत लोग कोचिंग जाते हैं, तो कोचिंग जाने की वैसे कोई आवश्यकता है नहीं। कोचिंग से बढ़िया मटेरियल आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाता है। लेकिन कई लोग के डाउट रहते हैं कि सर अगर हम लोग क्या करेंगे, कोचिंग नहीं जाएंगे तो हमारे अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो उसका डाउट किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग पढ़ाई करने यानी कि स्कूल जाते ही हैं तो वहाँ पर भी टीचर होंगे ना, तो उनसे आप लोग डाउट सॉल्व करा सकते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तभी जाकर के अपने बोर्ड एग्जाम में सितंबर से पढ़ करके 90 से 95% तक मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।